अब रामगढ़ विधानसभा में आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी सुमन मजोका जी ने आज नामांकन के आखिरी दिन आजाद समाज पार्टी से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आज उनसे बात करेंगे कि किस सोच के साथ में उन्होंने आजाद समाज पार्टी से अपना नामांकन भरा है और बीजेपी से ये टिकट मांग रही थी रामगढ़ उपचुनाव में, और इन्होंने फिर आजाद समाज पार्टी से अपना नामांकन आज दाखिल कर दिया है। बहुत ही दिलचस्प नज़ारा देखने को मिलेगा आपको रामगढ़ उपचुनाव में। तो हमारे साथ में सुमन मजोका जी हैं जो आजाद समाज पार्टी की प्रत्याशी हैं रामगढ़ विधानसभा से। मैडम, किस सोच के साथ आज आपने नामांकन के आखिरी दिन आजाद समाज पार्टी का दामन थामा और आजाद समाज पार्टी से अपना नामांकन दाखिल किया, किस सोच के साथ में? मेरा विचार नहीं था पहले तो, पर एकदम मुझे ये लगा कि हमारा समाज को ही टिकट क्यों नहीं दी जाती। हमारा समाज जो है हमारा हर बार टिकट मांगता है और हर बार ही हमारे समाज को टिकट नहीं दी जाती। अब की बार मैंने इसीलिए मन बनाया कि हम भी लोगों के बीच में आए। एससी समाज ने मेरे साथ मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़ो, आपका समाज और हमारा समाज मिलकर लड़ेगा तो हम पता चल जाएगा कि हमारे कितने वोट हैं। नहीं तो हमें हमेशा ही पागल बना दिया जाता है। बीजेपी से मैंने कई बार मांगी है टिकट, पर बीजेपी हर बार बेवकूफ़ बना देती है और उसके बाद दे देती है। जिनके 2 वोट हैं क्षेत्र में उनको टिकट दे देगी, पर हमारा जिसके 50,000 वोट है, एससी समाज के 50,000 वोट है, उनको कभी भी टिकट नहीं देती। ये वैर जो है, उच्च नीच वैर भाव क्यों है, मैडम ये पूछना चाहती हूँ। कांग्रेस बीजेपी की आंधी और तूफान को कैसे रोकोगे आप रामगढ़ में? ये तो वक्त बताएगा कि हम कैसे रोक सकते हैं उनको। और जब मैं चलूंगी क्षेत्र में तो क्षेत्र में ही पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। जब तक मैं क्षेत्र में चलूंगी लोग मेरे से जुड़ेंगे, आंधी तूफान से भागेंगे, जब भी पता चलेगा। कुछ लोग मैडम ये कहते हैं कि जो आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी है वो सिर्फ दलित वोटों को काटता है और बीजेपी को हराता है। ऐसा तो कुछ नहीं है। हम भी ओबीसी में आते हैं। यहाँ पे जो ओड राजपूत है वो ओबीसी में आते हैं, और जब ओबीसी में और फिर क्या नाम एससी में कोई वो तो नहीं है। अगर हम दोनों मिल जाएं तो हम तो वही करेंगे ना। अगर इस सीट को निकाल सकते हैं और इसीलिए हम अपना हक मांग रहे हैं। इस बार एससी समाज बोल रहा है कि जो हमारे आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं और पार्टी को छोड़ देते हैं, तो उनको विश्वास नहीं रहा पार्टियों पर। ऐसा नहीं है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मैं हमेशा ही इस पार्टी के साथ रहूंगी और इस पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलूंगी, और ऐसी कुछ नहीं है कि हम छोड़ के चले जाएंगे। आप मुझे आजमा के देख लेना। एससी समाज के वोट 50,000 है और 50 से ज़्यादा ही हमारे हैं, शायद 60 होंगे। 50-55 हमारे हैं, अगर और बाकी अदर्स के भी हैं। अगर सभी मिल जाएं तो ये सीट निकलती है। और हर बार आपने देखा है यहाँ पे 30 साल से या आप चुनाव लड़ो या बीजेपी का कैंडिडेट कभी जीतता है कभी कांग्रेस का। इनकी लगी हुई है 20 साल 30 साल हो गए शायद। और ये क्षेत्र वाले भी चाहते हैं कि ये दोनों जाएं और एक नया कैंडिडेट आए। अच्छा मैडम, आप अपनी लड़ाई बीजेपी से मानते हो या कांग्रेस से मानते हो? मैं अपनी टक्कर बीजेपी से मानती हूँ। अच्छा, क्योंकि बीजेपी ही हमारे वोट उठाती है। अच्छा, हमारे ही वोटों को गिनती है, जबकि इनके वोट नहीं है। जिसको सुखविंदर को इन्होंने दिया है ना टिकट, उनके सिर्फ 4 वोट हैं जिस उससे वो आते हैं। अच्छा, बाकी एससी हैं सरदार। ये जो सरदार हैं इनके सिर्फ घर के ही 4 वोट है और इनके कोई वोट नहीं है। वो हमारे समाज को उठाते हैं और कहते हैं ये पंजाबी वोट है, जबकि हम ओबीसी में आते हैं, हम पंजाबी नहीं है। अच्छा, आप ओबीसी में आते हो? हाँ जी। जो ओड राजपूत है वो ओबीसी में आता है? बिल्कुल जी। ये ओबीसी की सीट को अपनी सीट कहते हैं। क्यों भाई, तुम क्यों कहते हो कि हमारे यहाँ ये वोट, जबकि हम इनसे मिलते ही नहीं है। अच्छा, ये झूठ बोल के हमेशा टिकट लेके आते हैं। अच्छा। मैडम, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपको कांग्रेस वाले मैनेज कर रहे हैं बीजेपी को हराने के लिए, हिंदू वोट काटने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। ये हर बार ही जब भी हमारा समाज का कोई खड़ा होता है तो ये लोग ऐसी ही अफवाह उड़ाते हैं जिससे कि वही हम बीजेपी वाले निकल जाएं। वो बदनाम करने के लिए बीजेपी हमेशा ही हमारा फायदा उठाती है और कहती है कि ये ऐसे ही हैं, जबकि इनको ये नहीं पता
कि हमारे पास क्या कुछ नहीं है क्या? हमने ताराचंद जी को खुद चंदा इकट्ठा करके लड़ाया था, शायद आपको याद ना हो, आप नहीं थे उस टाइम। ताराचंद जी को, खामरा को, वो थे दूसरी पार्टी से, और उनको हमने 18,000 वोट दिलवाए थे उस टाइम, और हमने चंदा खुद घर घर जाके इकट्ठा करा था। मैडम आप बीजेपी के जिला पार्षद भी आप रहे, फिर क्या परिस्थितियां बनी कि आपने पार्टी छोड़कर और आजाद समाज पार्टी का दामन थामा और आजाद समाज पार्टी से अपनी उम्मीदवारी पेश कर दी? मैंने ये सब अपने समाज के लिए किया, क्योंकि हमारे समाज को हमेशा दरकिनार कर रहे हैं, हर हमेशा ही हमारे समाज को 55,000 वोटों को ये समझते हैं हमारी मुट्ठी में है। अच्छा। और ये मुट्ठी में नहीं है, इनको पता चल जाएगा जब मैं क्षेत्र में आऊंगी, और इनको बीजेपी को ही पता चलेगा। हर बार ही कहते हैं नहीं जी हम आपको टिकट देंगे, हर बार कहते हैं और समाज को टिकट देंगे, और समाज को टिकट देंगे, और लास्ट में ये वही ले आते हैं, जिनके 2 वोट है ना पूरे क्षेत्र में, वो टिकट ले आते। मैडम क्या मुस्लिम समाज की वोट आपके साथ आएंगी? बिल्कुल जी, हमारी अच्छी जान पहचान है, हम मुस्लिम परिवारों को अच्छा हमारा उठना बैठना है, हमने कई बार उनके काम भी कराए हैं, तो मैं चाहती हूँ वो जरूर आएंगे, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है वो हरियाणा से भी हमारी जान पहचान है, तो इसलिए हम हरियाणा में भी उनके काम करवा देते हैं। मैडम विकास की बात करें तो रामगढ़ में ऐसे कौन कौन से विकास हैं जो आप करवाओगे अगर आप सत्ता में, अगर आप यहाँ से जीतते हैं, जनता आपको चुनकर भेजती है? मैं यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्वास्थ्य केंद्र की। स्वास्थ्य जितने भी हैं महिलाओं के लिए बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्वास्थ्य केंद्र हो गया। पानी की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ, बिजली की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ। आप इधर कम है, आप चले जाइए गोविंदगढ़, वहाँ पे एक रात को हफ्ते आती है और फिर दिन को एक हफ्ता आती है। तो वहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बिजली की, फिर पानी की, फिर सड़कों की, और फिर उसके बाद जो भी लोगों की प्रॉब्लम है, जो भी महिलाओं की जो परेशान हैं, और उनकी समस्याएं मैं सुनूंगी और उनकी हल करने की कोशिश करूंगी। तो ये हमारे साथ में सुमन मजोका जी जो ओट राजपूत समाज से आती है, रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए इन्होंने आजाद समाज पार्टी से आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, और रामगढ़ में अब त्रिकोणीय मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। और रामगढ़ उपचुनाव की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ में। मैं हूं आपके साथ में राहुल मानोता। जय हिंद।